ऋण, शत्रु और रोगों को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन ये आपको ही खत्म कर सकते हैं। मुश्किल समय में सिर्फ बुद्धि ही आपके काम आती है। जब तक आपके दुश्मन की कमजोरियां आपको पता ना चले, तब तक उसे मित्र ही बनाकर रखना चाहिए। एक ही राज्य के दो एक दूसरे के दुश्मन परस्पर मित्र के समान हैं। मुश्किल समय में प्रेम रखने वाला व्यक्ति ही आपका असली मित्र है। आपके मित्रों का संग्रह जितना ज्यादा होगा, आपका बल उतना ही ज्यादा होगा। जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है, उसका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य है। विद्या ही निर्धन का सबसे बड़ा धन है और कोई चोर भी इसे नहीं चुरा सकता। चंचल मन वाले व्यक्ति के कार्य कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए पहले निश्चय करिए और फिर कार्य शुरू करिए। आग में घी नहीं डालना चाहिए, ठीक उसी प्रकार क्रोधित व्यक्ति को और क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। किसी दुष्ट की मित्रता से किसी शत्रु की मित्रता कई गुना अच्छी है। कठिन समय के लिए हमेशा धन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में धन ही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। सुख का आधार धर्म है, धर्म का आधार अर्थ अर्थात धन है और अर्थ का आधार राज्य है। अपने विचारों को गुप्त ना रखने पर कार्य जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। किसी बलवान से युद्ध करना अपनी पैदल सेना को हाथियों से युद्ध कराने के समान है। अगर राजा निर्बल हो तो भी उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। उपाय करने पर सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। किसी कार्य के मध्य में ज्यादा विलंब और आलस्य उचित नहीं है। अगर भाग्य साथ ना दे तो अच्छा कर्म करना भी दुखदाई हो जाता है, लेकिन फिर भी गलत कार्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का शासन भी समय के साथ ही नष्ट हो जाता है। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का आधार विनम्रता है। आत्म विजय व्यक्ति ही सभी प्रकार की संपत्तियों को एकत्र करने में सफल होता है। बिना विचार किए कार्य करने वालों को भाग्य लक्ष्मी भी त्याग देती है। उपायों को जानने वाला व्यक्ति कठिन कार्यों को भी सरल बना लेता है। मछुआरा भी जल में प्रवेश करने के बाद ही कुछ पाता है। उत्साहहीन व्यक्ति का जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। शत्रु हमेशा आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करते हैं। सदाचार से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विवेकहीन व्यक्ति ऐश्वर्य पाने के बाद भी नष्ट हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है। धर्म का मूल आधार सत्य और दान है। किसी चुगलखोर व्यक्ति के सम्मुख अपने गोपनीय रहस्य खोलना आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर कोई पराया व्यक्ति आपका हितैषी है तो वह आपके भाई के समान है। हमेशा धन का संग्रह करते रहें, क्योंकि किसी धनवान व्यक्ति का सम्मान सारा संसार करता है। साधु पुरुष किसी के भी धन को अपना नहीं मानते। निकम्मे और आलसी व्यक्ति को भूख का कष्ट झेलना पड़ता है। उचित समय पर संभोग सुख न मिलने पर स्त्री बूढ़ी हो जाती है। जिसके पास धन नहीं है उसकी बुद्धि दिखाई नहीं देती। मूर्ख लोगों का क्रोध उन्हीं का नाश कर देता है। किसी शत्रु के द्वारा किए गए प्रेमपूर्ण व्यवहार को भी दोष समझना चाहिए। मूर्खों से विवाद करना एक मूर्ख के ही समान है। किसी निर्धन व्यक्ति की हितकारी बातों को कोई भी व्यक्ति नहीं सुनता। अगर किसी नीच व्यक्ति की भी कोई बात अच्छी हो तो उसे तुरंत अपना लेना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के बस में होकर ही कार्य करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को कभी खुद के दोष नहीं दिखाई देते, उसे दूसरों के ही दोष दिखाई देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी अपने मित्र, गुरु और प्रियजनों से विवाद नहीं करना चाहिए।
एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का निकटतम संपर्क ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। किसी पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति थोड़े से उपकार के बदले बड़ा उपकार करने की इच्छा से सोता भी नहीं है। नक्षत्रों द्वारा किसी कार्य के होने या ना होने का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ प्रेरणादायक विचार। आपको कैसे लगे, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।